नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन फॉर यू इस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल पर पहली से लेकर 10वीं तक कक्षा के सभी शैक्षणिक वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कसौटी क्रमांक 3, कक्षा 6, विषय हिंदी, कुल अंक 15। प्रश्न क्रमांक 1, चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। तो बच्चों, यहाँ पे हमें इस चित्र को देखकर कहानी बतानी है। एक दिन एक बहेलिया जंगल में शिकार करने गया। उसने देखा कि आसमान में ढेर सारे कबूतर उड़ रहे हैं। बहेलिया को एक तरकीब सूझी। उसने कबूतरों को पकड़ने के लिए जंगल में जाल बिछा दिया और उस पर ढेर सारे दाने बिखेर दिए। उसमें से एक कबूतर की नजर नीचे पड़े अन्न के दाने पर पड़ी। उसने सबसे कहा, देखो पेड़ के नीचे कितने सारे अन्न के दाने बिखरे पड़े हैं, आओ सब मिलकर खाते हैं। सभी कबूतर दाना चुगने के लिए नीचे आ गए और दाना चुगने लगे। जैसे ही वह दाना चुगने के लिए नीचे आ गए, वह सब जाल में फंस गए और वह सभी कबूतर बहेलिया के डर से घबराने लगे। तभी बुजुर्ग कबूतर ने उन्हें सलाह दी कि यदि हम सब मिलकर एक साथ बल लगाए तो हम सब एक साथ जाल लेकर उड़ सकते हैं। सभी कबूतरों ने बुजुर्ग की बात मानकर एक साथ बल लगाया और मिलकर प्रयास किया और वह जाल लेकर उड़ गए। शिकारी देखता ही रह गया और वह हक्का बक्का हो गया। हाँ, यह कबूतर मेरा जाल लेकर उड़ गए, और वह उनके पीछे दौड़ने लगा। बुजुर्ग कबूतर ने कहा कि हमें जाल लेकर ऊंची पहाड़ी पर जाना है। वही कुछ ही दूरी पर उसका मित्र चूहा रहता है। सभी कबूतर नीचे उतर गए और चूहे ने जाल काट दिया और वह उन्हें धन्यवाद बोले। आज हमने फिर से नया जन्म पा लिया। बुजुर्ग कबूतर की सलाह और मित्र चूहे की वजह से एक बार फिर सभी कबूतर मुक्त होकर आसमान में उड़ गए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता में ही बल है, एकता में शक्ति होती है। मिलकर काम करने से कोई भी काम आसान हो जाता है। चित्र को देखकर बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया का क्रम बताओ। उत्तर है, क्रमानुसार नंबर लिखो। प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए चित्र को देखिए और उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था। वह नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ देखकर वह लकड़ियां काटने लगा और अचानक उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई और वह परेशान हुआ। लकड़हारा नदी के किनारे खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी है, कृपा करके मुझे वह लौटा दीजिए। उसके सच्ची मन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और पूछने लगे। उसने सभी हकीकत उन्हें बताई। तभी वह पानी में नीचे गए और उन्होंने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। भगवान ने पूछा, पुत्र, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं भगवान, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान पुनः पानी में गए और उन्होंने इस बार जो कुल्हाड़ी निकाली वह चांदी की थी और वह लकड़हारे से पूछने लगे, पुत्र, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी हुई है, मुझे वही लौटा दो। भगवान पुनः पानी में गए और उन्होंने ईमानदार लकड़हारे के ऊपर प्रसन्न होकर उसे तीनों कुल्हाड़ी भेंट में दी और उसे सच्चे ईमानदार लकड़हारे होने की उन्होंने प्रशंसा की। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सदा सराही जाती है, सदा ईमानदार रहे। प्रश्न क्रमांक आ, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के 6 नाम बताओ। उत्तर है, मोबाइल, कलम, सिक्का, तालियां, मेज, अखबार। ई, परिसर में देखे हुए 4 वृक्षों के नाम बताओ। उत्तर है, नीम, बबूल, बरगद, आम। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।